जिले की सभी दीदियों को मेरा राम राम और सभी बैठे हमारे पूरे देव पुरुषों जो बैठे उनको भी मेरा नमस्कार और आदरणीय मंच को मेरा प्रणाम। अब आप लोगों ने सोचा तो पुलिस को यहाँ क्यों बुला लिया है कि नहीं? जैसे कईयों के गाँव में सुना होगा, मैं कई बार कई लोगों के गाँव गया हूँ और वहाँ छोटी छोटी अपनी बैठकों में बातचीत की है, जो अपनी घाटा बैठक होती है, हमारे पुलिस की बैठक होती है। पर इतनी सारी देवी शक्तियाँ जो है मुझे पहली बार ये कहते हैं कि एक मंच पर इतनी सारी शक्ति है। मैं बहुत दिनों से बहुत सारी चीज़ों की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा हुआ आज एक आपका माध्यम मुझे मिला और मैं जिमी को तहे दिल से और सीमा दी है का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे आज ये मंच दिया और मैं अपनी बात आगे बढ़ा सकूँगा। हमारा जो पुलिस विभाग है, आप जानते ही हैं, पुलिस विभाग जो है किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक हर गतिविधि में सम्मिलित रहता है। मानते हैं कि नहीं मानते? आप लोग आधार कार्ड से जोड़े, इसलिए आधार कार्ड में मैं धीरे से आऊंगा और भी कुछ करते आधार कार्ड के अलावा भी देखते हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड, 2 महीनों को बैंक में अगर अकाउंट नहीं खुल रहा है, बहुत अच्छी बात है। इतनी सक्षम दीदियां, अगर आप सबको दीदी बोलूंगा, हमारी रक्षा सखी चलती है तो हम सबको दीदी ही बोलेंगे। मैं तो बोलता हूँ कि आज अपने लिए पढ़ेगी तो कल देश का नाम रोशन करेगी। मैं हमेशा इस थ्योरी पे चलता हूँ और एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। जिमी ने मुझे बताया, कई लोगों ने बताया, हमारे यहाँ का जो महिलाएं बच्चियां भागती हैं उनके साथ बहुत सारे गलत काम भी दूसरे राज्यों में होते कि नहीं होते। तो अगर हम इस चीज को रोकेंगे तो हमारे बच्चियों के साथ गलत काम भी दूसरे राज्यों में होना बंद हो जाएगा। किसी की बच्ची के साथ भी हो, अन्याय किसी के साथ भी हो रहा है, अन्याय तो उसको ढेर सारी बीमारियां होने लगती हैं, जो आप लोग इसके लिए प्रयास कर रहे हो। तो अगर हम किसी बच्ची के साथ अन्याय होना रोक देंगे, किसी एक बच्ची के साथ, तो वो धीरे धीरे वो जो हमारी एक कहते हैं गंगा की शुरुआत कहीं से तो होगी, धीरे धीरे समुद्र में मिलेगी। तो एक व्यक्ति शुरुआत करेगा तो पूरे गांव में लहर फैल जाएगी। मानते हैं कि नहीं? तो हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों की शादी वयस्क होने पे ही करनी है और ये दहेज दावा बंद करना है। दारू तो बंद हो गई नहीं, कुछ कब हो गई ना, दहेज दावा भी कब हो गया। तो हमने तो अभी बोला है कि अगर तड़वी साहब भी ले रहे हैं दहेज दावा तो उनको ही बंद कर दो। कई तड़वियों को हमने बंद करवा दिया है। तो हम लोग, आप लोग मात्र शक्ति हो, आप लोग ठान लोगों कि हमको दहेज दावा नहीं लेना तो नहीं होगा। मैं तो अभी आप लोगों ने पेपर में भी देखा होगा, पढ़ा होगा, मैं उन सब शादियों में जा रहा हूँ जहाँ लड़की 18 साल की है, लड़का व्यस्त है और दहेज दावा चल रहा है, दारू नहीं चल रही है। तो हम सब मिलकर झाबुआ शहर की स्थिति को बदलने की कोशिश करें। मानते कि नहीं? हम बदलेंगे, जग बदलेगा। आप बदलोगे, झाबुआ बदलेगा। हम चाहते हैं कि नहीं झाबुआ बदले? इसी तरीके से मैं आधार कार्ड को पाता हूँ। शादी हम जल्दी कर देते हैं, करते हैं ना शादी, दहेज दावा लेते हैं, चांदी लेते हैं, ना? किससे लेते हैं? साहूकार से लेते हैं, लेते ना? गांव का जो अमीर आदमी था उससे लेते पैसा। कितने शायद बताया तो मुझे 38 लाख दहेज दे रहा है, दहेज दावा। ऐसे 5 किलो चांदी, 10 किलो चांदी। आप बताओ, आप अपनी लड़की के लिए ले रहे हैं, वो लड़की क्या कर रही है? गुजरात जाके या कहीं जाके मजदूरी कर रही है और 5 लाख 10 लाख लेंगे, क्या होता है उसका? सब बढ़ जाते हैं ना, भजगड़ियों बढ़ जाते हैं। भजगड़ी भी ले लेता है, तड़वी भी ले लेता है, सब ले लेते हैं और सब दारू भी तो मस्त हो जाते हैं। आपको कुछ मिलता है? नहीं मिलता, नहीं मिलता ना, नहीं मिलता। तो मेरा यही है, इस प्रथा को हमें बंद करना है। जब आप सबकी अपनी ताकत उठाओगे ना, तब ये प्रथा बंद होगी।
दहेज दापा चांदी, और इससे वो लड़का लड़की गुजरात जाकर मजदूरी करके उसका पैसा आपके घर पैसा भेजे या ना भेजे, साहूकार के पास पैसा भेज देता है, और जब तक वो बूढ़ा नहीं जाता तब तक पैसा चुकाता रहता है। सही है कि नहीं? आप लोगों में से कई लोगों को कर्जे होंगे, तो हमें ये प्रथा बंद करनी पड़ेगी। आप वो जीवी चला करते हो जीवी, आज मैं 10 साल बच्चे भी पढ़ाई छोड़ देते। आप में से भी कई लोगों के बच्चे पढ़ना बीच में ही छोड़ देते, छोड़ते भी छोड़ते। तो अच्छी बात है क्या? आप बताइए अच्छी बात है क्या? हमें बच्चों को कम से कम 12वीं तक जरूर पढ़ाना चाहिए, कम से कम, चाहे लड़का हो या लड़की हो। और जैसा आपने बताया कि उसकी विवाह की उम्र लड़की की 18 साल और लड़के की 21 साल होनी चाहिए। अब हमारे क्या होता है, 14 साल 12 साल 13 साल के बच्चे भाग जाते हैं, ऐसे लड़का भाग जाता है, पढ़ाई छोड़ देता है, फिर क्या करता है वो दूसरे राज्य में जाकर मजदूरी करता है। करता है कि नहीं? कईयों के बच्चे कर रहे होंगे, करते ही नहीं करते हैं? सब लोग सहमत है? बच्चे गुजरात जाके या राजस्थान जाके मजदूरी कर रहे हैं, ठीक है? और तो पुलिस का केस बन जाता है, बातें मत करें आपस में, मुझसे ही बात करें, फिर पुलिस केस बन जाता है, बन जाता है ना पुलिस केस। और फिर अल्प आयु में शादी करने से भर जाने से पुलिस केस बन जाता है, और पुलिस जाती है तो पकड़ के आते हैं, फिर कोर्ट में मामले कोर्ट में प्रस्तुत करती है, लड़का जेल चला जाता है, जो भी होता है लड़की हैंड हो जाती है। पर एक आपराधिक रिकॉर्ड बन जाता है, अपराध बन जाता है, चाहे किसी का भी लड़का हो उसके नाम पे वो अपराध बन जाता है, वो जेल में रहता है, और फिर उसको कभी नौकरी नहीं मिलती। अगर आपके बच्चे के खिलाफ कोई अपराध रजिस्टर्ड हो गया, अपराध थाने में दर्ज हो गया, तो फिर उसको कभी नौकरी नहीं मिलेगी, ठीक है? तो मैं यही बोलता हूं कि हम कोशिश करें कि हम अपने बच्चे और बच्ची को 12वीं तक जरूर पढ़ाएं। इसके पश्चात उनकी शादी की 18 वर्ष और 21 साल से पहले शादी ना करें।